बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है, हमेशा से थी, लेकिन पहले इस जो ये कोविड के पहले हम लोग की जो भागदौड़ की जिंदगी थी उसमें हम लोग सब भूल गए थे। बस ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अब जाके बीते दिनों में ये रियलाइज हुआ कि स्वास्थ्य भी बहुत कितनी कीमती चीज है। इट इज रियली, हेल्थ इज वेल्थ। और वेलनेस जो है वो मस्तिष्क और शारीरिक दोनों का जो बैलेंस होता है, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो। अगर मानसिक तौर पे आप स्वस्थ हैं और शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ है, उसका जो बैलेंस है वो वेलनेस के बारे में हमारी आज की सुपर कोच हमारी प्यारी सी तोशी हमारे साथ बहुत कुछ लाभकारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी और हम सब उसका लाभ उठाएंगे डेफिनेटली। एंड सुपर कोच तोशी, आपका बहुत बहुत वेलकम है and we are just waiting for you to start. Welcome, Toshi. तोशी अपने आप को अनम्यूट करो। तोशी तुम म्यूट हो। Yeah, thank you, Savita ji. Thank you, Purnima. It's actually a very familiar ground on me. It's my home grounds for Manjari Club. All these years, I have served the club in different capacities as a treasurer, secretary, and as a president. Today, you are seeing me in a different avatar, totally new and very, very different. So, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रू वेलनेस, टोटल वेलनेस के ऊपर हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोई फैट डाइट्स नहीं दे रही, कोई मैजिकल वेट लॉस पिल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट टोटल फिटनेस, टोटल वेलनेस। एक बात बिफोर आई स्टार्ट, आप सब लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन रखिए। इट्स इजी फॉर मी टू कनेक्ट विद एवरीबडी। डोंट स्विच ऑफ योर कैमरास, आई लाइक टू सी एवरीबडी। ओके, एंड आप लोगों को वेलनेस के बारे में क्या पता है? प्लीज अनम्यूट योर सेल्स एंड लेट मी नो, आप वेलनेस के बारे में क्या सोचते हैं? हेलो। A person, who is full of happiness, a person who can give happiness, I think is quite good in wellness also, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे हैप्पी है। बिल्कुल सही कहा सविता जी। एक्चुअली हमें ना, हम लोग क्या करते हैं, खाली जिमिंग जाते हैं, वेट लॉस के लिए खाना स्पेशल खा लेते हैं, वी गो टू द डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, बट हम अपना मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। से आवाज आ रही है। हाँ, नहीं तुम्हारे 2 डिवाइस खुले हुए हैं तो तुम्हारी आवाज गूंज रही है। प्लीज, मेरी एको कर रही है। नहीं, मेरी तो नहीं खुला कोई भी। आई जस्ट हैव अ सिंगल डिवाइस। उसके पीछे से तुम्हारी फिर से गूंज हो रही है, एको कर रही है। आई जस्ट हैव अ सिंगल डिवाइस ऑन। वॉइस तुम्हारी एको कर रही है। अपोलो तोशी हो सकता है अपना करें। So actually total wellness is when आपके चारों क्वेश्चंस, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल अलाइंड हो आपस में। ओके, सी अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको बैठे बैठे अगर किसी भी बात पे गुस्सा आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, और मैं इन सब चीजों को भगाने के लिए, चुटकी में भगाने के लिए कोई ऐसा टेक्निक बताऊं तो कैसा लगेगा आपको? रेज योर हैंड्स। बहुत अच्छा। ओके, प्लीज अपने कैमरास तो ऑन करिए ना। इट्स मोर फन विद एवरीबॉडीज कैमरास ऑन। आई कैन कनेक्ट बेटर। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। Okay, this is one technique I'm going to tell you. It is a tool, it is a breathing tool. आप एक दिन में 5 राउंड्स उसके करेंगे of 25 breaths each. You will take, you'll breathe in at 4 counts, hold for 5 and release at 6.
सुनने में ये बहुत एको आ रही है तुम्हारी, क्यों आ दोबारा रही है? आई विल रीजॉइन अगेन, ठीक है? एको आ रही है बहुत ज्यादा। आई विल। सविता जी सिर्फ तोशी की नहीं आ रही, आप लोगों की भी जो आप बोल रहे हो ना वही चीज दोबारा से इको हो रही है, सबकी हो रही है ये। वाई? अभी बाला पूर्णिमा आपकी बोली नहीं तो हुई, उसकी भी। बाला आपकी नहीं हुई। तुम्हारी तो नहीं हुई बाला। अच्छा पता नहीं भाई, आप लोगों की जो जैसे आपने बोला ना तुम्हारी तो नहीं हुई बाला, अब नहीं हो रही, उसके बाद अब नहीं हो दोबारा रही, same word है। अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही होगी, देखो अभी चेक करो फिर से। तोशी बोलो। हेलो, हाँ तो अब बोलो, ठीक है। अब ठीक है। हाँ। अच्छा, देयर मस्ट हैव बीन समथिंग एट योर एंड, हाँ? हाँ तो हाँ। दिस टेक्निक सीम्स वेरी सिंपल। अभी भी आपको हो रहा है पूर्णिमा? अभी भी फिर हो रही है। हाँ। हाँ, आई लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। ट्राइड। हाँ, आई डू दैट, है ना? पूर्णिमा तुम भी अपने डिवाइस में देख लो इधर जहां से जूम आ रहा है। नहीं मेरे से कुछ मुझे तो आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। यू आर द लकी वन डार्लिंग। नहीं, सबको आ रही है, तो सबको आ हमको रही भी है। ठीक आ रही है हाँ बिल्कुल। जी, मुझे भी ठीक आ रही है आवाज। चलो ठीक है तोशी, फिर चलो हाँ, तोशी शुरू करो। आवाज बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लॉग आउट हो गई है। अच्छा मेरा आईफोन कहाँ है, आईपैड? नीलम जी अनम्यूट कर। हेलो एवरीबॉडी, इज इट ओके नाउ पूर्णिमा? हाँ नाउ इट्स ओके। हाँ, ओके पर आप ओके। लोग टेढ़े हो गए सब Yeah, it is perfect. मेरे लिए। आई थिंक आई विल डू इट लाइक दिस नाउ। ठीक है, ठीक है। हाँ, okay. You do this breathing technique 5 times a day of consisting of 25 breaths each time. Like I'll tell you, you breathe in 1, 2, 3, 4, hold to the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5, and then you release to the count of 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. ये करने से क्या होगा आपका? You will always vibrate at a very high frequency. आपकी जो वाइब्रेशन है सारा दिन बहुत ही ऊंची रहेगी. So any trigger coming from outside will not affect you. घर में हम लोग के बहुत प्रेशर्स होते हैं. सुबह हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, उनका हैंकी नहीं मिला, कार कीज नहीं मिली, then you know he starts, बच्चों को टिफिन चाहिए, I mean your son is going to school, he wants something, कुछ भी, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं एज हाउस वाइफ, एज सिस्टर्स, एज डॉटर इन लॉज, मदर इन लॉज, तो वी यू नो स्टार्ट, उन्होंने गुस्सा कर दिया हमें उस वक्त क्या करना है, उनकी जो गुस्से की इमोशन है वो हमें रिसीव नहीं करनी है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज देयर परसेप्शन, ये उनकी इमोशन है, हमने अपने अंदर नहीं लानी है. उन्होंने एंगर का एक बॉल आपकी तरफ फेंका, डन, you don't have to catch that ball of anger. बात वहीं खत्म हो जाती है. Every action has an opposite and equal reaction. अब वो बॉल गेम मत खेलिए. Don't receive that negative emotion. You will always. तोशी तुम म्यूट हो गई हो, तोशी म्यूट हो गई हो। जब आप ये ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ऊंची रहती है. पहले तो आपको महसूस नहीं होगा कि भी अगले ने कुछ बोला भी है मेरे को, बीट एनीबडी. हम सबके घरों में ये रोज होता है और हम उसको ना जवाब सेल करने में बिजी हो जाते हैं. लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू रिसीव दैट इमोशन. वो आपकी पहले तो थी नहीं, वो आपके हस्बैंड की थी, आपके बेटे की थी, आपकी फ्रेंड की थी, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी की भी थी. इट डिड नॉट बिलोंग टू यू. पहले तो वो रिकॉग्नाइज करना शुरू करिए, दैट इमोशन इज नॉट माइन, आई डोंट नीड टू रिसीव इट एंड मेक इट माइन. अगर आपने, उन्होंने बॉल फेंका, मैंने पकड़ भी लिया बॉल को, यू जस्ट लेट इट बी. मतलब डोंट रिसीव इट. अगर पकड़ लिया तो जस्ट लेट दैट इमोशन फ्लो थ्रू योर बॉडी एंड बी एट पीस. दिस इज वन एडवांटेज ऑफ डूइंग दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ओके. सेकेंडली, आप जब सुबह उठते इस राउंड को कर लेंगे, फिर एवरी 2 आवर्स में आपको फिर से करना है ये राउंड. इसमें 25 ब्रेथ्स लेनी है. You can do it after breakfast, post lunch,
post tea and before going to bed. तो सारा दिन क्या होगा इस एक्सरसाइज को करने से? दिस इज अ वेरी सुनने में बहुत छोटा टूल लगता है, पर इसके इफेक्ट्स फायदे बहुत ज्यादा हैं। सारा दिन आपकी एनर्जी हाई रहती है and you are just secreting happy hormones. Can anyone tell me what are the happy hormones, happy chemicals which are released in our body when we are happy? Dopamine is one. Yes, who is this? Savita. dopamine. बड़े हैप्पी हार्मोन्स Savita. हो रहे हैं। एड्रेनलिन, हाँ जी, एड्रेनलिन, हाँ, adrenaline is not a happy chemical, something Dopamine. else. Dopamine is which is released हाँ. by the brain. हाँ, Pituitary okay. glands. और ये कब होता है? जब हम लोग हैप्पी होते हैं, we are in a happy zone. Okay, It secretes we in are the brain. releasing serotonin, oxytocin, nitric acid, and another one, endorphin. Okay, इससे क्या होगा? हम सारा दिन खुश खुश में अपना दिन बिताएंगे। रात के टाइम पे बिफोर सनसेट all these happy chemicals will get converted into melatonin, and melatonin is what? It is a sleep hormone, sleep chemical. sleep chemical. It will make you give you a very very sound sleep. Okay, so आप जो लोग रात को sleeping pills डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक melatonin is a very key ingredient. हाँ, तो आपको वो naturally मिल रहा है ना? So you don't require any pills as such. अब सारा दिन you are collecting happy hormones by not getting triggered by any negative emotion. So you are getting a very very good sleep. So this is the second or third benefit you are getting. Okay guys. तोशी तुम्हारी आवाज वाकई बहुत ज्यादा इको हो रही है। पर ये क्यों? I don't know. मधु अभी तुम बोलेगी तुम्हारी भी हो रही थी। What do we feel? मेरी भी हो रही है? हाँ हो रही है। मेरे ख्याल है पूर्णिमा की तरफ से सबको कुछ थोड़ी सी वो कुछ है। तो उधर है। कुछ तो है। सबका अपना वाइब। प्लीज आप लोग सब अपने अब ठीक हो गया। Everybody's voice is echoing. I'll repeat again. अच्छा तोशी आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया किसी है ने क्या? 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है। एक डिवाइस से ज्वाइन करिए जो भी है। अब बोलो, अब तो खत्म हो गई। हेलो, नहीं हुई अभी खत्म। नहीं हुई है पूर्णिमा दी, किसी ने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है तभी आवाज इको होती है। हाँ, किसी और ने कर रखा होगा। प्लीज अगर किसी ने 2 डिवाइस उठ जाना, सुन 3:45 उठ जाना, बहुत काम है। ठीक बात है, किसी और ने कर रखा है 2 डिवाइस से, इसलिए वो ये एको कर रही है। प्लीज किसी ने अगर 2 डिवाइस खोले तो एक डिवाइस बंद कर दीजिए। should I start again? Okay, I hope you all have understood the breathing tool. Okay, because anger अपने आप में एक बुरी चीज नहीं है। हमें शुरू से बचपन में सिखाया गया that anger is something bad, but it is not. If you choose anger with a choice, then it's not a bad emotion. आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, he is not doing his homework properly. Principal रोज notes भेज रहा है, your home staff is not working properly. उसमें then you choose to be angry. You choose to show your anger, but अंदर से you are not angry. See, we as human beings are the only race which is God has given us to have a choice. और किसी को ये चीज नहीं मिली है. We are blessed. So कोई भी negative emotion जब आप अपने choice से इस्तेमाल करते हैं, it is very good. It does not become a negative emotion, right? अब I'll say, I mean, हम सबको तो हील कर अपने आप को तो हील कर लिया। कमला भाटिया जी ने पूछा है कि हमें ब्रीथिंग टेक्निक बताइए। आपने बताया है कि किस तरह। हाँ, नहीं, I'll come to that. मेरे को था कि मैं पहले आपको बेनिफिट्स बता दूं, ओके? वो भी बताना है। I'll come to that also. अब साथ के साथ बता दीजिए ना, तो फिर लेडीज को ठीक सा लगता है कि भैया बताया था, फिर वो भूल जाती है।
चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ करो, आई विल गाइड यू टू इट. ओके, लेट्स डू द ब्रीदिंग टेक्निक फर्स्ट. इट्स ओके. Close your eyes. Everybody, sit, try and be still and don't unmute yourself. Okay. Breathe in. I will do the counting. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया. जब आप सांस ब्रीद इन करेंगे, व्हेन यू टेक इन द ब्रेथ, आपका पेट फूलना चाहिए, और जब रिलीज करेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए. We'll do another round. Okay. Breathe in. Close your eyes. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This completes the second round. Now you see इससे क्या हो रहा है, आपको क्या क्या फायदा हो रहा है. When you are breathing, you are focusing on your breath, totally on your breath. This makes you live in the present now में. आप you are living in the present. आपको right, left, past, present, future का कुछ नहीं पता है. जब आप breath ले रहे हो, यूनिवर्स में से वो प्राण शक्ति अपने अंदर ले रही है, which is pure. Okay, it is healing you and then you're releasing all the toxins from your body. सबको समझ आया? बिल्कुल आया. Okay. And ये जो एज हाँ, ये जो काउंट हमने लिए हैं, we have just done 2 counts. आपको 25 ब्रेथ्स लेने हैं एक राउंड में. दिन में 5 राउंड्स करने हैं of 25 breaths each with a gap of 2 to 3 hours. इससे आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके ऑरा को भेद नहीं सकेगी. Done? If you want to do more of this breathing technique, I will make you do right now again. बताइए. Tell us everything first. We'll do at the end. And continuous. Okay, that I know. I had planned according to that only. But anyway, now you know how to do this. See guys, मैं दोबारा repeat करूंगी. ये बहुत छोटी सी चीज है. हम प्राणायाम करते हैं, उसमें आता है अनुलोम विलोम. वो आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करता है. Then you have कपाल भारती. वो आपके कपाल, माथे को और स्टमक मसल्स को मसाज करते हैं. But this technique gives you total wellness. Okay, that is why. Because अगर आप सारा दिन ट्रिगर रहते हैं, what happens? किसी ने कह दिया आपका एक एक बॉडी का सेल जो है, culture beating of your blood will hold anger. What will happen with that? आप बताओ मेरे को. Anybody wants to tell me? Yeah, टेंशन पूरे दिन रखेंगे. अगर More कोई भी चीज और बताओ. Come up with something else. Mentally, yeah. टेंशन रहेगी तो you will be always angry or something, means not happy. हाँ, we will be unhappy. और क्या होगा, घर वालों को तो दुखी करेंगे, हमारा सारा दिन खुद का भी बेकार जाएगा. But this will later on manifest in some physical illness. Okay, cancer, migraines, liver की problem, you name it and we have it. एसिडिटी सबसे कॉमन. Everything हम खुद ही क्रिएट करते हैं. हाँ. We ourselves are responsible for whatever illness we are carrying in our bodies. Okay, ये negative emotions, guilt, shame, judging others, not feeling worthy enough, always blaming others. ये अगर आपको गुस्सा आता है, क्यों आता है? Because ये गुस्से का बीज आपके अंदर ऑलरेडी है. अगर आपके अंदर नहीं होता तो आप ट्रिगर ना होते इससे. Yes or not? Yes. है ना? So the moment you take responsibility, it's like if you have coffee in your cup, तो वो कॉफी गिरेगी. अगर कप में कॉफी है तभी तो गिरेगी वो. हाँ, है ना. हाँ, हम दूसरों को जज करते हैं, मोटा है, पतला है, क्या पहना है, बाल नहीं सही बनाए. I have done it. I still do it. These are natural instincts. These are natural instincts. You have to overcome them. हाँ, this is what I'm telling you. जब ये breathing technique आप अडॉप्ट करते हैं ना सविता जी, तो आपका एक तो ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है.
बाहर से नेगेटिव इमोशन आपको हर्ट नहीं कर पाती है ना। एंड मोर ओवर, जैसे मैंने बोला, बॉल आया है, इट्स अप टू यू, यू हैव अ चॉइस, डोंट प्ले द बॉल, डोंट डू, आई मीन वो बॉल मत खेलो ना, लीव इट, let it don't receive it. don't receive it, don't accept it, but the moment you take responsibility कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरी वजह से है और दूसरा कोई नहीं है इसमें, nobody else is responsible for it. Okay, now I'll just give you an interesting example. ये COVID है, COVID-19, why is it so now? We all at one point are responsible for it. पूछो कैसे? कैसे? ये जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, see, anger, jealousy, hatred, talking ill of others, thinking I'm not worthy enough, not expressing myself enough. ये क्या होता है? All these negative emotions, they finally go up, and there is a crystalline grid in the universe up. तो वहां जाके ये bad emotions चिपक जाते हैं. बचपन में सुना होगा, कुदरत और अत का वैर होता है. और जब the universe, that crystalline grid cannot hold all these negative emotions, they are sent back to earth in the form of COVID, wars, tsunamis, floods, famines, accidents, murders. This is what happens. ये लेकिन कोविड तो तोशी मैन मेड वायरस है. इट्स अ मैन मेड वायरस मेड इन चाइना. That is okay, पर सत्ता जी हम सब करो उसके लिए. नहीं, we all are at one point, because हमने कुदरत के ऊपर बहुत कहर ढाया है. Okay, तोशी जी, चाइनीज ज्यादा नेगेटिव है, देखो इतना गंदा वायरस बनाया है. अच्छा, ये तो WHO ने भी कंफर्म करा है कि इट्स मैन मेड. Okay, COVID को छोड़ देते हैं, we will not get into any controversy, but all the wars with China happening and looming large on the horizon, all the famines, all the floods, वो तो चाइना ने नहीं create करा. That I agree. हाँ, ठीक है, that is our making. Agree? कि जो भी हमारा दिमाग में छोटा सा छोटा negative thought भी आता है ना, that creates all this nonsense. We are responsible. अपने ऊपर काम कीजिए, but try and have positive thoughts. ये ना एक ज्ञान नहीं दे रही मैं, it is a very practical tool. Okay, we have created this nonsense, so we have a collective responsibility to undo all this. तो एक दिन राम राज्य तो आ ही जाएगा ना फिर. हाँ, सुनने में अच्छा लगता है पर काम बहुत करना पड़ता है. ये नहीं कि एक दिन में आपके ट्रिगर्स खत्म हो जाएंगे. नो, आप रिकग्नाइज कर लोगे कि ये इमोशन मेरे पास आ रही है पर ये मेरी नहीं है. आपने किसी को भेजी वो अलग बात है, जो आपको कोई भेज रहा है, that is not your emotion ना, फिर you don't have to react to it. See where that person is coming from, उसकी social conditioning, उसके childhood phobias, 0 to 7 की एज में उसको क्या सिखाया गया, what is working in his subconscious, conscious mind. Okay, that even the person doesn't know. So इससे क्या होता है, we are more tolerant of other people. जो हमें हमारे बारे में बुरी बात करते हैं ना, they are carrying their own karmic baggage ना, for so many lives. तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं. So when we use this tool of breathing 5 times a day of 25 breaths each, total 1 to 5 breaths, we remain on a high vibration level. तो हमारी वो जो हर्ट होने की एबिलिटी है वो मतलब स्ट्रांग रहती है. ओके, एंड अनदर थिंग, आप कहते हैं ना हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टोटली. बिकॉज इवन द बटरफ्लाई बाहर गार्डन में वो अपनी विंग्स फ्लैप करती है ना, शी कैन क्रिएट अ सुनामी समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. इतना स्ट्रांग होता है हमारा कोई भी एक्शन. आई एम जेस्टिकुलेटिंग हियर, मेरे हाथ हिल रहे हैं, इवन दे आर क्रिएटिंग सम एनर्जी. Energy is in motion always. See, even emotions are energy in motion. Fine, is that clear now, guys? अब मैं आपको ये breathing technique करते हैं दोबारा. We'll do 5-6 rounds. उसके साथ ही I'll guide you into a small meditation on your well-being. Anybody wants to ask anything which is not clear, so please बोलिए. Unmute yourself and come with it. तोशी, मैं समझती हूँ कि अगर हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 125 टाइम करेंगे
इसका एक बेनिफिट ये होगा कि हम कुछ और सोचेंगे नहीं, इसके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हमारी थॉट्स ही तो हमें दुख देती हैं। हाँ वही ना, जब आप ब्रीथ करते हो तो फोकस आपका कहाँ होगा? ब्रेथ के ऊपर होगा। हाँ, ब्रेथ। तो वो हमारी जो थॉट्स हैं वो गलत थॉट्स आने का समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, you will be calm at heart. Yes, you will be calm, composed. It will not happen in 4 days, 5 days. It will take years and years, but you will start doing it. And because you will be a happy person, you will not get sick. हमें ये पहले किसी ने बताया नहीं ना। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, हम उस एज पे हम सबको कुछ ना, आर्थराइटिस है, रीनल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है, बिकॉज हमने इन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर जगह दी हुई है। Till we don't throw them out and put something more positive, they will remain there and create more nonsense. Good. Okay. अब किसी को please unmute नहीं करना है. You all just keep muted, but keep your cameras on, so that I can see everybody's energy. And पहले हम breathing exercise करेंगे, उसके साथ ही I'll take you into meditation. Okay. Settle in, please. हिलना डुलना थोड़ा कम. Okay. Settle into breathing. I'll guide you into it. Okay. जैसे आप ब्रेथ अंदर लेंगे, प्लीज पेट फुलाइए, और जब निकालेंगे, रिलीज करेंगे, तो पेट अंदर जाना चाहिए. This will be in the background music. It's a beautiful piece. I've always loved. अब ब्रीदिंग शुरू करते हैं. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in gently. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 1, 2, 3, 4, 5. रोग काटे सुख सवीजे. Now imagine pulling in energy from the universe into your crown chakra. From there into your third eye chakra. Pull that energy into your throat chakra. Let it flow into your heart chakra, solar plexus, sacral chakra, root chakra, and let it flow through your legs, thighs, knees, legs, through your feet soles, and into Mother Earth. Pull this energy, let it flow deep, deep, deep into Mother Earth, past the crystals, past the rocks, till you reach the crystalline core. See, the Mother energy, Mother Earth energy is what? Very compassionate, very loving, very warm. This is, we always feel when we think about Mother energy.
So feel that warm energy, pull it up from deep down Mother Earth. Start pulling that energy up, 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 till it reaches your feet soles. Feel it around your ankles and feel it around your heels. Feel that warm, loving, compassionate energy. See, all these years we have abused our every body part. So we are going to ask for forgiveness. Okay, from that, whatever we have wrong done to our body parts. I'm sorry, dear feet, ankles and heels, for putting too much weight upon you, for running around the whole day. I never thank you for the support you provide me. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. My knees, I'm sorry for having misused you all my life and overused you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I have mistreated my stomach all my life by feeding it with synthetic food, junk food, which takes 10 times more. It is 10 times more harder to digest that food than the normal food. I have mistreated my stomach by overfeeding it or, not giving it enough nutrition. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. My arms. I have hurt my arms by gesticulating, by carrying too much weight, which results in ligament tear, shutting doors very loudly, which puts pressure on my arms and hands, hitting a child. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. My throat and my mouth. I'm sorry for talking negatively and not being able to express, feeling humiliated. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Coming to my ears, I have abused them, my ears, by listening to irrelevant stuff, like, gossiping about people and giving too much time to TV, internet, my phone, and hearing irrelevant news. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. My nose, by inhaling strong fragrances, breathing in strong smells, synthetic smells, which affect our sensory organs. Passive smoking, dusty, visiting dusty areas. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. My eyes, by not accepting the reality of my life, always thinking of other things. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Heart chakra and lungs. I have so much grief harboring there, of not being accepted every time I judge somebody. So my heart is full of grief. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Coming to my forehead. Whenever I did not believe in you, I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. My crown chakra. My crown chakra is a part of divinity because you all are a piece of God. हम सारांश का एक अंश हैं. So by not believing
that I am a piece of God. I have not really honored my crown chakra. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Send this healing energy to all the joints of your body. Wherever you feel there is dense energy, there is pain, release it to Mother Earth. Mother Earth will take care of all your pains and aches. You can imagine the healing energy of Mother going inside that part which is aching or has pain, and some dark, dense energy moving out of your body. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. You are asking forgiveness from body part of yours. You know, there are more ways. हमने और भी body को बहुत abuse करा है. You know, the body was crying for rest. We kept on working. We kept on working. हम काम करते रहे. हम रोटियां बनाते रहे. You know, by over medication and by self medication, wearing high heels when the feet were crying, I am in pain. Please release me of this pain. Okay. Be in this space for another some time, and when you are ready, gently rub your hands, place them over your eyes, and come back to consciousness. Beautiful description. Okay. बहुत ही अच्छा लगा तोशी, बहुत अच्छा लगा. Okay, thank you. और बताइए, how did you all तोशी feel? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. Very nice, Toshi. मतलब रिलैक्स फील कर रहे हैं ना, हम लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं. रिलैक्सिंग एंड काम. सच्ची में Okay. तो बिल्कुल तोशी Good. हाँ इतना जी. अच्छे से बताया है, हाँ. इतना अच्छा तोशी. फील हो रहा था कि बस आंखें बंद करके बैठे रहो. अच्छा, okay. बहुत ही बढ़िया तोशी, बहुत अच्छा बढ़िया, लगा. बहुत Okay. अच्छा लगा अभी तक तोशी. उसी उसमें हूँ. तोशी You are a very receptive very audience nice. actually. तो Very Very nice. nice. तोशी नो हाँ नो जी. गुस्सा. No gussa. No गुस्सा. We love each other for the difference that is in us. You are जो different to me, बैकग्राउंड चल I रहा am था, different to you. जो हाँ? बैकग्राउंड चल रहा था, बहुत ही अच्छा. आपकी आज पता हाँ. चला आपकी मुस्कुराहट का राज. अच्छा, okay, तोशी okay. जी को कभी गुस्सा नहीं आता है. ओहो, घर आके देखो. And guys, last but ये not बात the तो है कि least. मन में डिसाइड कर लेना तो गुस्सा नहीं आता है. मैंने भी बचपन से छोड़ा हुआ है इसी तरह. अच्छा, मेडिटेशन. हाँ, बोलो. You are still in the meditative mood, Madhu. हाँ. सो जा please. Keep sleeping. अब जब भी Lovely, आप भी सो रहे हो. आप भी सो रहे हो. हाँ. जब भी Good, मेडिटेशन good, का मन होगा तोशी को याद करके. Please. No, I'm so happy and glad that people could connect. And you know, I want you all to meet somebody who is responsible for this transformation in me. जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा, सबने बहुत खाने बनाए, बहुत काम करा. I went into this healing modalities. I have learned, you know, this shadow work, inner child healing, womb healing, Ho'oponopono. This forgiveness is from the Ho'oponopono modality. Okay, now I want you all to meet the person who is responsible. A lot many of you know her, you know. Okay, I'll reveal her name in a minute. You will be teaching us how to charge our water. Okay, listen, unmute yourselves. Everybody mute yourselves. Said it wrong. Huh? Okay, you know, my mentor, she's here and she must have listened to every word I spoke. She is, you know, been awarded as the best mental awareness center in Delhi NCR 2019. Best therapist,
in 2020, International Trainer for Energy Healers 2021. She is trained as a body psychotherapist. She's a life coach, energy healer, space clearing coach, holistic wellness educator. Now, who is she? She is Shweta Beriwal. Are you there, Shweta? Yes, Auntie, I'm here. Where will I be? Please, will you say a few words, Shweta? I am so happy to be here, and I'm so proud to being and listening to you. It's been a pleasure. Thank you, everybody at Swarn Manjari, for giving us this opportunity. And Shweta, hello. Hi, Auntie. कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया. Oh. Hello. Hello, Sweta. Thank you. Lots of clapping for you. No. Welcome to Swarn Manjari. Welcome. Thank you so much. Shalini Beriwal's daughter, isn't it? Yes. Shalini Beriwal's daughter. Yeah. Transcending वाला है ना? Beliefs. Transcending beliefs के बारे में. But she's a wonderful human being, guys. Awesome. अब मेरे जैसी 65-year-old को इतना कुछ सिखा दिया. You know, I'm grateful to her. And I am हमें 75-year-old को सिखा दिया. This has been such a beautiful journey for the past 1 year. I can't tell you. Shweta, बोलिए कुछ. मैं क्या बोलूं तोशी आंटी, you said it all beautifully. नहीं कुछ भी. We want to listen you. Come on. हाँ, please बोलो. Listen, आप कोई भी ask Shweta a question. She'll answer it beautifully. कुछ भी topic है, बोलो कोई भी. Hello, सविता जी आप बोलो कुछ. Shweta, breathing exercise was one part which she told us about. But besides that also, to discipline our lifestyle, tell us some things very in brief. It's not in details, but give us a few tips. So the first thing सबको करना चाहिए, stop considering yourself कि आप एक body हो. You are not identified by your body. You are not your senses. You are not your brain. You are not your thought. You are not what you see. आप हर चीज का culmination हो. Starting right from your soul, going up to your emotions, to your thoughts, to the physical body, to the psychological aspect. So जैसे ही आप ये सोच लोगे ना, that I am not my thoughts, आपके thoughts आपको rule करना बंद कर देंगे. जिस मिनट आप सोचोगे I am not in pain, my body is in pain, आपको अपने pain से, अपनी illness से problem होनी बंद हो जाएगी. जिस मिनट आप ये बोल दोगे I am not my body, your गर्मी, सर्दी, everything will stop making any effect on you. The best way of disciplining yourself is understanding one thing कि आप सब कुछ हो और आप कुछ भी नहीं हो. The minute आप एक एक चीज से disconnect करोगे, लाइफ में अपने आप एक ऐसा पॉइंट आएगा where everything around you will keep on changing and it will not affect. And I think इससे ज्यादा blissful position और इससे ज्यादा simple way कोई नहीं होता to bring discipline into your life at every level, holistically. ये बात तो बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक श्वेता. I think Shweta comes with time. We have to practice this for a long time. No, you don't have that stage. Savita auntie, 1 साल के अंदर guaranteed. But you have to 1 साल अगर आप We have to practice it, है ना? Practice तो करनी ही पड़ेगी. अब ठंड लग रही है और हम सोचे कि हमें नहीं ठंड लग रही है, लेकिन ठंड तो लग रही है. हम सोचेंगे हमें ठंड नहीं लग रही है, बट अगर हम ये सोचे हमें गर्मी लग रही है तो because the brain does not identify with the word no. कविता जी ये तो फैक्ट है. For the brain, मैं खुद, हमारे यहाँ सबको इतनी गर्मी लगती है, मैं आई एम ओके विद एवरी कंडीशन, तो नहीं लगती है. वो सब अपनी सोच पे है. Can I say something? Right. वो तो है डार्लिंग, लेकिन अगर एसी बहुत तेज चल रहा है और मैं सोचूं ठंड नहीं लग रही और लगती जाए तो whole point. No, don't think ठंड नहीं लग रही है. नहीं मत यूज करो.
No is the word in your brain. No right नहीं होता. That gives negativity. Creates it. So when you say ठंड नहीं रही है, the brain perceives it as ठंड लग रही है. उल्टा बोलो, गर्मी लग रही है. देखो श्वेता, हम तो एक ऐसे कल्ट में से आते हैं, हमारे जो जैन मुनि हैं, वस्त्रों का त्याग, उन्होंने सब चीजों का त्याग कर रखा है. सर्दी हो, गर्मी हो, you know, they are in no clothes, no congenial atmosphere, nothing. वो उसी में रहते हैं. तो probably उनके inner शक्ति होती है जो उनको सविता आंटी, inner शक्ति create कैसे होती है? With the thought. It all begins with the thought. With the thought, हाँ. वही मैं कह रही हूँ कि वो inner शक्ति, हाँ. First thought is accept. तो श्वेता, तुम्हें आजकल इतनी गर्मी है, तुम्हें गर्मी नहीं लगती, इसका मतलब? मेरे को जैसे I allow myself to feel what I want to feel. अगर मैं पूरे दिन कुछ नहीं भी खाऊं तो मुझे 5 बजे तक भूख भी नहीं लगती अगर मुझे नहीं लगनी है. बिल्कुल, ये तो है. खैर, अपने ऊपर कंट्रोल करना तो बहुत. Basically, it's control on your emotion. It is not control. It is understanding and training my body and my brain and my thoughts to respond and only see and do what I want to do. My thoughts don't have the choice to go and jump किसी और की खिचड़ी में, किसी और से attachment लेना, किसी और के emotional पंगे में घुसना. I am not allowed. So my thought, my brain, my body has been trained कि भाई अपने से मतलब रखो. और दूसरे के कहते ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला को दीवाना नहीं बनना है. वैसे श्वेता भी किसी के यहाँ दीवानी नहीं बनती. तो श्वेता को वो जो सोचना है वो सोचती है, जो देखना है वो देखती है, और जो महसूस करना है वो महसूस करती है. कभी कभी गिरती भी है बहुत जोर से, लेकिन फिर you have control over your emotions, and when you want to use them, you use them with the choice. At some age, this thing automatically comes to you. Like in my life, I'm getting everything, but I'm so much at peace, means not eager to, if I'm happy, I'm happy. If I'm not happy, I'm not happy. It's not that I'm not happy, I'm happy in all this. Well, वो तो मुझे चलेगा जब मैं आपकी एज पे पहुंचूंगी. अभी मेरे पास उसमें थोड़ा टाइम है, तो that I can only tell you once I experience it. एक बात है कि मान लीजिए कोई आपको बहुत कुछ कह रहा है और बहुत कुछ आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तब आप क्या करोगे उस समय? I'll just switch off and click myself away. I will not try to even listen. I will not stand there. That is my strategy. नहीं, that is your strategy, okay. But हम अगर face to face, अभी हम कैमरे में हैं, चलिए ठीक है, हमने म्यूट कर दिया या पिक्चर ऑफ कर दी या समथिंग. बट जब आप फेस टू फेस 1-to-1 आप किसी के साथ खड़े हो, तो आप उसको बीच में छोड़ के तो भाग नहीं सकोगे. नहीं, बिल्कुल. और कह सकते हैं फाइन, पर उस समय हम ये कह देते हैं, I don't want to hear it more. Whatever I am, I am. If you want to accept it, fine. If you don't want to accept it, leave me and go. That will apply to my children also. If you accept me as I am, don't try to change me. I'm changing myself according to my own nature. If you want to be with me, it's fine. If you don't want to be with me, you can easily go. Well, I'm happy आप ऐसा कर सकते हैं, but from where I stand, this is how to do it. And I don't what I simply do is, अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो अपने पेन, अपने ट्रॉमा से कह रहा है, अपने गुस्से में कह रहा है. हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है मुझे रिएक्ट नहीं करना है. तो जब वो मुझे बुरा बोले या भला बोले, मैं अंदर से बस bless you या फिर please forgive me, I'm sorry, I love you and thank you रिपीट करती रहती हूँ till it's over. And for me it's done. Because जो भी मेरे पास आ रहा है कहीं ना कहीं मैंने दिया है ना, तभी आज मेरे पास आ रहा है. After all, law of cause and effect, law of karma, जो दोगे वही आएगा. किसी जन्म में किसी incarnation में मैंने create किया है. Why should I fight it? Yes, this is also another way. If you cannot run away or you do not want कि भाई मुझे छोड़ के चले जाओ, be quiet. Whatever you want.
I'll tell you one thing. Whatever is okay, it's fine करते रहो. No, yeah, I'll tell you one thing. देखिए, सुनने का मतलब और चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि जो सामने वाला कह रहा है आप उससे अग्री करेंगे. इसका मतलब ये होता है आप उन्हें स्पेस दे रहे हैं अपना पथ रखने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की. You don't have to you choose it, you don't have to use it, you don't have to buy it, you don't have to believe it. जैसे आपको हक है कुछ बोलने का, उनको भी हक है. वो वेंट आउट कर रहा है अपना इमोशन आपके साथ. आपको क्यों इमोशनली प्लग इन होना है? सेपरेट नो, स्टेप बैक इमोशनली, फिजिकली बी प्रेजेंट. हाउ डज इट मैटर? प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब अंदर ही अंदर इमोशंस अटैच हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट विद देम और यू प्ले टेनिस विद देम. द होल पॉइंट इज डोंट गेट इनटू इट. और क्या होता नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम अ हीलर, जस्ट बिकॉज आई एम अ कोच, आई एम इन अ जॉइंट फैमिली, मेरे इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स है, क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं. इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज देम. अगर आपका फोकस क्लियर है, इट विल नॉट अफेक्ट यू. तुमने बंद कर रखा था, वो घंटी देता रहा. ये भी होता है श्वेता. यस आती. अगर मतलब आप सिर्फ सुनते रहो and you don't say anything, sometimes you can even go into a depression. That is if you get connected emotionally. When you're not connected emotionally, it does not matter, trust me. अब जब दूसरा इंसान मान लो पति है, वो बोले जा रहे कुछ बोले जा रहे आपको, तो आप कैसे नहीं रिएक्ट इमोशनली, कैसे नहीं कनेक्ट? जब मेरे हस्बैंड मुझसे ऐसे लड़ते हैं ना, मुझे सुना रहे होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो जाके हक करके किसी को दे देती हूँ और बोल देती हूँ चलो काम खत्म. पर वो मान जाते होंगे. पहले नहीं मानते थे. पहले उसको लगता था बॉलीवुड फिल्म चल रही है. अब उसको पता है कि इसका जो टॉप लेवल है वो अब होने वाला है, तो इसने आके सिग्नल दे दिया है कि अब बस हो गया. वो भी शांत, हम भी शांत, खत्म. पर श्वेता, sometimes this doesn't work. The husband can say कि ये नौटंकी किसी और जगह करना, और जो मैं कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो. तो तुम क्या करोगी? सुन लो ना, और जाके उसके बाद में उसको सोचो आपने एक बॉल में डाला सब और फेंक दी बॉल उठा के. See, I am telling you, don't think, don't assume, don't think and don't attach. Let go. The only thing is let go. मेरे इन-लॉज है साथ में, बहुत बार ऐसी कोई बात होती है जो नहीं अच्छी लगती है, छोड़ो और आगे बढ़ो. आफ्टर ऑल रुकने से और उसको होल्ड करने से मेरा नुकसान है, उनका क्या नुकसान है वो तो अलग बात है, पहले तो मेरा है. सो व्हाई शुड आई गेट कॉट? श्वेता, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आपने किसी को खाना दिया और आपने सोचा कि आपने तो बहुत अच्छा खाना दिया उसको, है ना, उसने आगे आपके कह दिया कि यार ये तो अच्छा नहीं है, मेरे को तो ऐसे नहीं खाना था, मेरे को वैसे नहीं. व्हाट टू डू देन? और वो आपसे बड़े हैं, इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई डू यू हैव टू से? मेरे को एक बात बोलो ना, हम इंसान है ना, कोई आके बोलेगा कि वी आर डॉगीज, सो डू वी बिकम डॉगीज एंड डू वी स्टार्ट बार्किंग? नहीं ना, हम तो इंसान रहेंगे और हम वैसे ही बोलेंगे. द सेम वे, अगर हमने अपना बेस्ट किया और किसी को वो नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, इट्स ओके, जस्ट लेट इट गो. द होल एस्पेक्ट इज, अगर मैं 2 शब्दों में बोलूं, लेट गो. The only way of living. मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ. डिप्रेशन में जाओगे, अगर आप एंगर में जाओगे, क्यों करना है? लेट गो. श्वेता मैम, मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ. बोलिए. 2 बातें हैं कि सपोज जैसे ये जो स्क्रीन पे आ रही है, इन्होंने बोला कि हमने खाना परोसा और किसी बड़े ने हमसे बोल दिया कि खाना में ये कमी है, हमें तो ये नहीं खाना था. ये हमारा इंडियन कल्चर है, इसको हमें एक्सेप्ट करना ही करना है कि अगर हम एक एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन तुरंत आएगा. ये हमारे हर घर की प्रॉब्लम है. दूसरा, वो आंटी ने बोला कि अगर पति ये बोलता है कि नौटंकी मत करो, कहीं और जाकर करो, ये रोज हमारे घरों में होता है, इवन कि हम भी करते होंगे किसी के साथ में. लेकिन इसका एक अच्छा सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि मैं जो करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि अच्छा भाई, खाना तो मैं इधर खाऊं, थूकने किसी और के घर में जाऊं. पड़ोसी मेरे बच्चे को सुधारेंगे कि मैं सुधारूंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. मैंने इसके लिए ये अपना फंडा अपनाया हुआ है. अब आप ये बताएं कि ये ठीक है कि गलत है? देखिए, गलत और सही तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में उस पर डिपेंड करता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट. दुनिया में राइट रॉन्ग का कोई स्कोप ही नहीं है, ये तो हमने क्रिएट किया है. एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जीज. जो आज दोगे ना वो कल मिलेगा. एंड मैं आपको एक बात बोल दूं, एक्सेप्टेंस जिस एनर्जी से बोल रहे हो ना, सबसे बड़े तो आप विक्टिम मोड में फंस जाओगे. हाय बेचारी मैं,
सारी दुनिया मेरे पीछे है, छोड़ दो ना, उससे और आए। वही होता है हमारे साथ में कि हम विक्टिम बन जाते हैं उस टाइम पे, और जो वो दे रहे हैं ना वो लेना शुरू कर देते हैं। अर्चना जी, why are you accepting being a victim? हाँ, बस वही तो गलती करते हैं हम लोग। So, अगर विक्टिम नहीं बनना है तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि किसी जन्म में मैंने दिया होगा तो मुझे मिल रहा है। वो तो बात ठीक है, वो मुझे मिल रहा है, और अगर वो मुझे मिल रहा है तो I can change it by not creating another karmic cycle, by not engaging into it. Yeah, but at times, you know, let go is taken for granted. It is not. Many times. How does it matter to you if it is taken for granted? It is your choice. The problem is we want to let go and we want the other person to behave with us as we want them to behave. Let go at their terms and conditions. That is the game. Kar sakte ho to karo. See, I have changed my entire life over a period of 5 years by only this mantra. मेरी जिंदगी कोई बहुत वो नहीं थी. I have gone through my shares of highs and lows, major ones. मेरी लाइफ में अगर किसी चीज ने मिरेकल क्रिएट किया तो वो यही था. अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके बिहेवियर को लेट गो विदाउट फॉलिंग इनटू इट कि अगर मैं लेट गो कर रही हूँ तो दे शुड लेट गो. नो, दे कैन डू व्हाट दे वांट, दे कैन से व्हाट दे वांट. इट इज माय चॉइस टू लेट गो, नॉट माय ड्यूटी, नॉट माय विक्टिमाइजेशन. ये मेरी चॉइस है क्योंकि मुझे एक नया कार्मिक बॉन्ड नहीं बनाना, मुझे एक नए चक्कर में नहीं फंसना. ठीक है, कई बार गलत, मैंने बोला ना मैं बहुत धमाके से गिरती हूँ, आज भी गिरती हूँ, तब भी गिरती थी, बट मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ा. एंड बिकॉज आई डिड इट टुडे, माय हस्बैंड, माय सिस्टर इन लॉज, एवरीबडी विल स्टैंड बाय मी हैप्पीली. द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव आई गेट, पहले वो मेरी लाइफ में नहीं था बिकॉज देयर वाज विक्टिमाइजेशन. जिस दिन से लेट गो स्टार्ट किया, मेरी जिंदगी पूरी तरह से उल्टी हो गई है. हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन इट्स माय चॉइस. चॉइस क्रिएट तो करो. चॉइस में जितनी पावर है, एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस में उतनी नहीं है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा. एंड करना क्या है? यू जस्ट हैव टू चूज. You have to choose to be more mindful, you have to choose to be more happy, and you have to choose walk your path regardless of what people are saying, but with kindness and compassion, not ladai jhagda karke, not telling them ki go away, I don't want to talk to you, by listening to them and then letting it go. Because bahut si baar your silence is the biggest victory and the biggest weapon you can use. Yes, I agree with you. One question more. Like suppose आपके घर में कोई है, बड़ा है, या आपके बच्चे हैं बराबर के हैं या समथिंग, वो कोई काम कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हो कि नहीं ऐसे कर लो काम, एंड दे से कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, then there's a tussle. It's okay. It is their right to make a mistake. ये तो सारा दिन होता है यार. मेरी मदर इन लॉ एक बहुत अच्छे तरीके से, उनको अपना घर चलाना है, मुझे मेरे हिसाब से मेरा घर चलाना है, ये तो रोज का काम है. सो आई अलाउ हर टू डू थिंग्स हर वे, आई डू माई थिंग्स माई वे. अगर मेरा बेटा है, मेरा 8 साल का बेटा है, वो तो सारा दिन मुझसे झगड़ा करता है, ऐसे नहीं मम्मा, ऐसे नहीं ऐसे. ही हैज द राइट टू मेक हिज ओन मिस्टेक्स. मिस्टेक नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? आज के दिन गिरेगा, उठा लूंगी, गले से भी लगा लूंगी, टूटने नहीं दूंगी. आज से 20 साल बाद गिरेगा, when I am not there, who will pick him up? Correct. Shweta, one thing I want Shweta, are we going to give them all the gyan today only? One last question, Shweta. Shweta, I want to know something. हाँ, बोलो. क्वेश्चन है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा. सुनीला, तुम बोलो. हाँ. Shweta, my present is very nice. I am very contented. I'm living with my 2 daughter-in-laws, my 2 granddaughters. I'm really very happy. My present is excellent because what I do is let go. Everybody respect me. Everybody loves me. But my past was not so good. And there are some incidents which I can't forget till now. And they bother me a lot. I want to forget them. How can I do that? Okay, I will not tell you this. Pashi aunty, अब आपको जो देना है आप दो, because this is what will help her.
And this is what we actually know. Toshi auntie wants to give to you. Go ahead, auntie. No, Shweta, you give it. I'll give the you gift go to them. Exercises and no, not a breathing exercise. So, आपने जो किया, you've heard Toshi auntie talk about Ho'oponopono, forgiveness, letting go of emotional baggage, peacemaking. इन 3 चीजों के लिए इससे बड़ा टेक्निक कोई नहीं है. And we are doing a 5-day workshop, which is the basic level of Ho'oponopono as a contribution to the society. जब से COVID start हुआ है, Ho'oponopono has been made free for this basic level. And this is going to happen from the 2nd of August to the 6th of August. And I invite each one of you to participate. And trust me, ये जितना concept है ना, कैसे दे, कैसे छोड़े, क्या होगा, कैसे let go करे, this will all go away. Because Ho'oponopono का total जो basis है, वही है taking accountability of every action, every thought, everything that is happening in your experience, and how do you let everything release? So, as Shweta had said very right, कि सुनीला, तुमने पिछले कोई कर्म ऐसे किए होंगे, तुमने उनको हर्ट किया होगा, उन्होंने तुम्हें किया, अब माफ कर दो उन्हें. Forgive. Now let go. Let go. Let go. Let go करते हैं. In present time. And guys, I will share the link of Shweta's free Ho'oponopono class. It is going to happen on 2nd of August for 5 days. And believe me, if you miss it something great for life. It will be a game changer. You will become as good as me. Okay, let's say like that. What time, Vaishti, what time will it No, be? I will share everything on the groups. Relax. एक group आप link आपको share करेंगे. श्वेता का number भी share करूँगी. Not many people have written in the chat. Don't worry. See, अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो आप तो बहुत आगे पहुँच जाओगे बहुत जल्दी. ठीक है? चलिए तोशी, बहुत अच्छा सेशन रहा, और जो हमारा अटेम्प्ट था, हमारे क्लब की लेडी खुद कुछ सीखकर कुछ हमें सिखाए, तो तोशी हम बहुत कुछ सीखा है तुमसे. एंड थैंक यू श्वेता. श्वेता, तुमने आकर सबके डाउट्स क्लियर कर दिए, एंड आई होप कि हमारी क्लब की मेंबर्स तुम्हारा सेशन अटेंड करेंगी. Thank you, Purnima. Thank you, everybody, for having me. Shweta. Thank you, everybody. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye. Thank Bye. you. Bye. Very nice. Thank you, Toshi. Okay, ji. Bye. Thank you. Nice. Thank you. Toshi, nice session. Nice. Nice session. Very अब nice. breathing शुरू करो अपनी please. हाँ, Very actually nice, Toshi. सुना है तो कर भी लो, मैं तो कर ही रही हूँ. So. हाँ. Okay, Toshi, it was a lovely Okay, bye-bye. session. Bye. Thank you. Bye. And Shweta, thank you also. God bless you and keep doing all good things in life. And lots of love to your mama. Where is she? उनको क्यों नहीं लाए साथ? Mama has wonderful program. Really enjoyed it. And you really learn a lot out of it. हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम 5th को है, एंड उसमें सब अपना नाम दीजिए. हमने प्राची एक है जिसने पहले भी हमें गेम शो खिलाया था, शी इज कमिंग, एंड उसमें अपना नाम दीजिए जो गेम में पार्ट लेना चाहता है. तो 5th और एंड 3 मैंने अपना नाम भेज दिया आपको. Can you please express? मैं जर्नल सबकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. Can you please explain the game? What is it about? All that on the 5th only. अभी से ही बोलेंगे तो मजा नहीं रहेगा. 5th को एक्सप्लेन कर देंगे. अभी जो हमने